लुधियाना के पखोवाल रोड विकास नगर में स्थित है गीता मंदिर, जो कि लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। दूर दूर से लोग यहां पर मां के दर्शनों के लिए आते हैं और झोलियां भरकर जाते हैं। यहां तक कि बड़े से बड़े राजनेता तक यहां पर अपनी अर्जियां लगवा चुके हैं और चुनाव से पहले यहां पर हवन यज्ञ कराकर अपनी झोलियां भर चुके हैं। आइए आपको भी मां के अलौकिक रूप के दर्शन कराते हैं। तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं पंडित जी से इस धाम की मान्यता के बारे में। राम राम पंडित। जय श्री राम। श्री गीता मंदिर विकास नगर माँ बगुलामुखी का धाम बहुत ही प्रतिष्ठित जगह है और ख़ास करके इस शनिधाम के नाम से जाना जाता है मंदिर, श्री गीता मंदिर शनिधाम। लेकिन इसी मंदिर में जो है भगवती माँ बगलामुखी का ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम अस्तम वै जिह्वा कीलाया बुद्धि विनाशनाय ह्रीम फट ओम स्वा। इस मंत्र से, ये मंत्र में बड़ी पावर है। खास करके यह मंत्र शत्रु को अस्तंभन करने के लिए, अस्तंभन का अर्थ होता है रोकने के लिए। कोई गलत रास्ते में चल रहा है या किसी के प्रति गलत सोच रहा है, गलत करने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अस्तंभन कैसा करना है, कैसे रोकना कैसा उसका, वो इस मंत्र के माध्यम से रोका जा सकता है। सर्वदुष्टानम लिखा, सर्वदुष्टानम, जो दुष्टता का व्यवहार करता है किसी और के लिए, ऐसे दुष्ट को रोकने के लिए ये शक्ति का पाठ किया जाता है। उसकी वाचम मुखम, उसकी वाणी को, उसके मुख को रोकना है। वो अपने मुँह से कोई ऐसा कोई गलत प्रहार न करे ताकि कोई किसी के लिए हानि हो जाए। तो इसलिए इस मंत्र को बगलामुखी नाम से इस शक्ति को जानते हैं। और ऐसे ही बताया गया है कि भयंकर तूफान के जब एक बार हुआ था तो ये सृष्टि भी जो है हिल गई थी। इतना तूफान हो गया कि अस्त व्यस्त हो गया जनजीवन सबका। तो ऐसी स्थिति को देख करके भ्रमित और भयभीत सभी हो गए, देवता भी हो गए, मानव भी हो गए, दानव भी हो गए। लेकिन वो दानव में से ही वो नाम था जिसको हम बगला नाम बोलते हैं, वो दानव में ही उसका नाम था। तो बगलामुखी के नाम से उस स्थिति को जब देखा तो सृष्टि का प्रलय होने वाला ही समझा जा रहा था। तो इसलिए भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र नाम के जो समुद्र, हरिता नाम का समुद्र है, वहाँ पर भगवान विष्णु ने उस शक्ति का शक्ति का ध्यान किया, प्रार्थना की, वंदना की, और वो शक्ति प्रादुर्भाव होती है, पैदा होती है, उत्पन्न होती है। और उस बगला नाम के राक्षस को जो प्रलय की तरफ ले जा रहा था सृष्टि को, उसको रोकने का प्रयत्न उस शक्ति भगवान विष्णु के द्वारा वो शक्ति प्रादुर्भाव होती है, प्रकट होती है। और फिर उस दुष्ट का, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर बगलामुखी भगवती की शरण में जो है वो बगला नाम का एक दैत्य है जो अपने आप में जो है दुष्प्रहार कर रहा था। उसको भगवती ने जो उनकी जिह्वा को पकड़ा और गदा को, जो है दूसरे हाथ में गदा ले रखी है, और भगवती ने उस गदा के द्वारा उसकी जिह्वा को, गलत काम करने वाले की जिह्वा को भगवती ने संभाला, पकड़ा, और गदा मुदगर, उसका नाम मुदगर है, तो मुदगर को उसे से प्रहार किया ताकि ये कभी और किसी प्रकार से कोई ऐसा भ्रमित और भयभीत न करे। समाज संसार को सुरक्षित करने के लिए भगवान विष्णु ने ये ध्यान किया और भगवती शक्ति को जो है प्रकट किया। पंडित जी हमें बताएं कैसे माँ का जो हवन है, जैसे जाना जाता है कि 36 लाख, 1.25 लाख, 51,000 इस तरह से जप किया जाता है, हवन किया जाता है, तो वो हवन की विधि बताएं। हवन का क्या होता है कि
जहाँ पर हम पाठ पूजा करने से संतुष्ट न कर सकते किसी देवता को, किसी शक्ति को, वहाँ पर हवन जो है उसका पूरा श्रेय उसमें मिल जाता है, हवन में वो श्रेय मिल जाता है। जहाँ पर कुछ कमी रह जाती है वो हवन से वो पूरा हो जाता है। इसलिए हवन की और क्वांटिटी जो हम हवन के बारे में जो हम जाप पाठ का जो हम बात बताएं, तो जाप में आप जो कम से कम जाप जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना जाप हो जाएगा उतना उसका महत्व बढ़ता है। इसलिए भगवती बगलामुखी का इसी मंत्र के द्वारा ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम, ऐसे मंत्र के द्वारा जो 1.25 लाख जाप करता है अवश्य वो साधक बन जाता है और सिद्ध उस कार्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। श्री गीता मंदिर विकास नगर में इसी तरह से जो है भगवती महामाई का ये जो पूजन और हवन जो हो रहा है हर वीरवार को होता है, हर मंगलवार को होता है। जो जिसकी जिस दिन जिसकी कामना होती है उस कामना के लिए अलग अलग सामग्री भी है, इसमें लिखा हुआ विधान है किस विधि के विधान से किस सामग्री के द्वारा भगवती महामाई को प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा राजद्वारी से विजय प्राप्त करना, कोई हमारे दुश्मन है, कोई शत्रु है, उस शत्रु बाधा को रहित करना, दूर करना। जैसे जो है कोई रोग है उसका निदान करना, उस निदानता के लिए भी पाठ करना, जाप करना। तो भगवती को सिद्ध किया जा, भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं उस बगलामुखी के इस पावन मंत्र के द्वारा। और हम जब ऐसे मंत्रों का से जब हवन करते हैं तो भगवती प्रसन्न हो जाती है और दुष्टों का समाधान हो जाता है। दुष्ट जो है फिर प्रक्रिया को विपरीत दशा को नहीं जाता है। गीता मंदिर विकास नगर में ऐसे हवन होते हैं और जो लोग यहाँ पर बगलामुखी के हवन को करते हैं, पाठ को करवाते हैं, पूजा को कराते हैं, अवश्य बहुत सारे लोगों, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से लोग, जब से महामाई का प्रादुर्भाव यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई विग्रह को, तब से लोगों का आना जाना है और लोगों ने अपने आप में एक शगुन माना और जिसने हवन किया, जिसने पूजन किया बगलामुखी माता का, अवश्य उनकी कामनों की सिद्धि, उनकी कामना सिद्ध हुए और उनके मन वांछित की फल की प्राप्ति उनको हुई। और लोग आज भी यहाँ पर बराबर मंगलवार शनिवार को यहाँ पर भगवती को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। पंडित जी, जैसे जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जो राजनेता होते हैं वो भी अपनी चुनाव से पहले जीत को सुनिश्चित करने में, जैसे हमें सुनने में आए हैं, तो यहाँ पर पहुँचते हैं, माँ के दर पर नतमस्तक होते हैं और जीत सुनिश्चित करते हैं, उसके बारे में बताएं। देखो, शक्तियों का ही एक ऐसा ही एक काम होता है कि जैसे रही जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे। भगवान के प्रति हम जैसी भावना लेकर को आते हैं और उसमें लिखा है कि निष्प्रपंच और निष्कपट भाव से अगर हम किसी शक्ति के शरण में या किसी परमात्मा के शरण में जब जाप पाठ करते हैं या करवाते हैं तो अवश्य उसकी कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर बड़े बड़े हमारे नेता, बहुत सारे नेता भी यहाँ पर ऐसे मौके पर आते हैं जब उनकी जो है अपने राजद्वारी की तरफ जब वो जाना चाहते हैं, उस तरफ भी उस समय भी लोग यहाँ पर आते हैं, मत्था टेकते हैं, कामना को सोचते हैं, उनकी कामना की पूर्ति होती है। नेता हो, अभिनेता हो, जनमानस कोई ना कोई यहाँ पर जो है इस शक्ति की आराधना करता है। और गीता मंदिर में, विकास नगर श्री गीता मंदिर में पावन शनिधाम है और जिनकी 2004 से जो है निरंतर यहाँ पर हवन यज्ञ चलते हैं और निःशुल्क चलते हैं, साथ साथ में निःशुल्क भी होता है। तो इसलिए नेता हो गए, अभिनेता हो गए और भी सब जनमानस यहाँ पर कोई ना कोई अपनी इच्छा को लेकर के आते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसी शक्ति की यहाँ पर विशेषता। इसी कर्म के साथ हवन के प्रति हम आपको और भी जानकारी देना चाहते हैं कि जब 2017 की चुनाव हो या उसके बाद भी कोई चुनाव हो तो ऐसे करके ना उसमें यहाँ पर उससे भी पहले कोई चुनाव हुए तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो यहाँ पर नेता आए उन्होंने अपना जो यहाँ पर संकल्प किया, जो उन्होंने अपना भजन मन से भजन किया, मन से मतलब ये हाजिरी लगाई तो उनकी कामनाओं की पूर्ति हुई और उनको विजय की प्राप्ति भी हुई। तो एक बार आम आदमी से भी कोई यहाँ पर, इससे पहले भी हमारे जो प्रकाश सिंह बादल जी जैसे ये भी कई बार यहाँ पर दर्शन दे चुके हैं, उनके और भी आए, उनके पुत्र वधू भी आए, सब मतलब ऐसे समय से। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहने का मतलब है कि माँ के शरण में जो अपने आप में भक्ति भाव के साथ जुड़ता है और कामना जो अपने मन की करता है अवश्य उसकी कामना की पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर एक विशेषता है इस बगलामुखी मंदिर की। तो इसलिए भक्तों को अपने आप में जो है भाव से यहाँ पर पहुँचना चाहिए और भक्ति के साथ जुड़ना चाहिए और भगवती से चरणों में प्रार्थना करो, भगवती आपका काम सफल कर देती है। जी, जानना चाहेंगे माँ की, जैसे हम देख सकते हैं पूरा मंदिर पीले रंग से सजा हुआ है, माँ के वस्त्र पीले रंग के हैं, फल फूल जो माँ को चढ़ाए जाते हैं पीले रंग के चढ़ाए जाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? हरिता नाम का जो समुद्र था जहाँ से उत्पत्ति हुई थी माँ की, उसका रंग ही उसका पीला था।
उस समुद्र का ही रंग, पानी जो था, जल जो था वो पीला था, इसलिए उस हरिदा नाम उसका समुद्र है। सौराष्ट्र नाम की कोई नदी है ना, सौराष्ट्र में कोई नाम की नदी है, हरिदा नाम की नदी है, और उस नदी का ही जो रंग है वो पीला था, इसलिए वहाँ पर वो पीताम्बरी ही पैदा हुई। वो शक्ति भी वो पीताम्बरी के रूप में हुई, इसलिए माँ का स्वरूप भी जो है पीला है, वस्त्र पीले होते हैं, जो भी हम इनको द्रव्य चढ़ाते हैं, जो भी हम पूजन का सामान चढ़ाते हैं वो भी पीला होता है। इसलिए पीले में वो साधना जल्दी अति शीघ्र से शीघ्र वो प्रसन्न हो सकती है और होती है। जी, और माँ को जैसे भोग लगाने की बात होती है तो भक्त आते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो किस तरह का भोग माँ को लगाया जाता है? माँ को भोग जो है वैसा तो इसमें सौगी का, यानी क्या कहते हैं इसको, किसमें, सौगी का भोग लगता है। बेसन से संबंधित पीला जो मिठाई होती है, बेसन से संबंधित जैसा, तो वो बेसन की मिठाई का भोग लगता है। आप और भी नैवेद्य जो होते हैं वो पर वर्ण उसमें पीला होना चाहिए, है ना, उसका रंग उसमें पीला होना चाहिए। तो पीताम्बरी ही पीले भोजन से ही प्रसन्न होती है, पीले ही दान से प्रसन्न होती है, इसलिए पीताम्बरी की कृपा सब पर बनी रही, ये हमारी प्रार्थना है सबकी। आज हमने आपको दर्शन करवाए मां बगलामुखी धाम के, जो कि लुधियाना के पखोवाल रोड विकास नगर में स्थित है। इस धाम की मान्यता दूर दूर तक प्रचलित है। लोग दूर दूर से धाम में मां के दर्शनों के लिए आते हैं। कहते हैं कि भक्त जिस भी मन्नत के साथ मां की तरफ पहुंचते हैं, उनकी झोलियां जरूर भरती हैं। जय मां बगलामुखी।